कल जिन लोगों ने भी टेस्ट दिया बहुत अच्छा टेस्ट था, बहुत अच्छे मार्क्स आए, सबकी कॉपियाँ चेक करके दे दी गई हैं। आज से हम 4.2 के डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टी को मैं समझाना चाहूँगा। इसको अच्छी तरीके से समझ लोगे तो पूरा चैप्टर आ जाएगा समझ में, क्योंकि इसमें से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो सारणिकों के गुणधर्म अपन समझेंगे। तो सबसे पहले क्या गुणधर्म है कि यदि सारणी की किसी पंक्ति और स्तंभ के सभी अवयव शून्य हैं, यानी एक पंक्ति या स्तंभ के अवयव यदि 0 है, जैसे इस पंक्ति के अवयव 0 है, इसके 0 है, इसके 0 है, तो बिना प्रसार किए इसका मान हम शून्य लिख सकते हैं। दूसरा नियम है, यदि सारणी में कोई दो पंक्तियां या स्तंभ समान या अनुपातिक होती हैं या समानुपातिक होती हैं, तो उसका मान भी बिना प्रसार के 0 लिख सकते हैं। जैसे ये पूरा सारणी है, इसमें ये C1 और C2 बराबर है, समान है, तो इसका मान 0 लिख देंगे। या ये पहली पंक्ति है, ये तीसरी पंक्ति है, ये दोनों का xyz एकदम सेम है। यहाँ पर होता है x इधर भी x, इधर y इधर भी y, इधर z इधर z। ऐसा नहीं है ये xy है ये yz by x, ऐसा सेम रहना चाहिए, उसका मान 0 होता है। दूसरी चीज अनुपातिक का क्या मतलब, जैसे ये 2 3 4 है और मान लो ये C3 में लिखा है 6 9 12, तो इन दोनों का अनुपात देखेंगे अपन 1/3 आएगा, इन दोनों का अनुपात 1/3 आएगा, इन दोनों का अनुपात 1/3 आएगा, तो इसका मान अनुपात यदि बराबर आ रहा है कि नहीं दो पंक्ति स्तंभ का, तो उसका मान भी हम 0 लिख सकते हैं। यदि किसी सारणी का परिवर्त का मतलब होता है ट्रांसपोज, पंक्तियों को यदि स्तंभ में बदलते हैं, यदि परिवर्तित कर देते हैं तो उसका मान है परिवर्तित रहता है। जैसे कि मान लो ये ट्रांसपोज है, एक डिटरमिनेंट है या मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग हमने डिटरमिनेंट बनाया है, तो ABC XY Z को यदि उसकी सारी पंक्तियों को स्तंभ में बदल देंगे तो उसका मान अपरिवर्तित रहने वाला है। चौथा नियम, यदि दो पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर बदलते हैं, परस्पर का मतलब है C1 को C2 से बदलें या C3 को C3 से बदलें, तो उसमें यह होता है कि परस्पर बदलने पर मान अपरिवर्तित रहता है, साइन चेंज होता है, चिन्ह बदल जाता है उसका। जैसे ये ABC है, XYZ PQR है, तो मैं XYZ को तो C1 में लिख दूं और ABC को R2 में लिख दूं, तो R1 R2 को मैंने चेंज किया तो इसका मान नहीं बदलेगा, केवल इसके आगे का साइन आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। पांचवा नियम है, यदि किसी सारणी को अचर k से गुणा करते हैं, k से गुणा किया जाए तो वो केवल एक पंक्ति और स्तंभ के अवयव में ही गुणा होगा। जैसे मैट्रिक्स में और सारणी में ये बहुत बड़ा अंतर है कि मैट्रिक्स में k से गुणा करते हैं तो सभी अवयवों में गुणा होता है, जबकि सारणी में यदि k को गुणा करते हैं तो किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ में ही गुणा होगा। तो इसका एक ये नियम बहुत याद रखना है कि मैट्रिक्स है a n गुणा n का वर्ग अवयव है, यदि उसको k से गुणा करते हैं तो सभी पंक्तियों में गुणा होता है, यदि उसको सारणिक से गुणा करते हैं तो जितनी पंक्तियां होती हैं उतनी बार उसको गुणा किया जाता है। तो यदि उसमें से कॉमन निकालेंगे तो k की पावर n कॉमन आएगा। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण नियम है जिससे हम एक नंबर के सवाल कॉम्पिटिशंस वगैरह में हम पढ़ते हैं, एक दो में क्वेश्चन कराऊंगा अभी आपको। गुणधर्म नंबर 6, ये भी बहुत यूजफुल नियम है कि सारणिकों को जोड़ सकते हैं क्या, या एक सारणी के दो सारणिक योगफल में कैसे लिख सकते हैं। यदि किन्हीं दो सारणिकों की कोई भी दो पंक्ति या स्तंभ बराबर है तो उनका योगफल संभव है। जैसे ये दो सारणी है, इन दोनों सारणिकों में हमने यहाँ देखा है XYZ PQR, यदि दो बराबर है और ये C1 और ये वाला C1 अलग अलग है तो हम इन दोनों को योगफल करके एक सारणिक बना सकते हैं, या यदि इस प्रकार से कोई सारणिक है तो हम उसे दो सारणिकों के योगफल में लिख सकते हैं। सातवां नियम भी हमारे काम नहीं आएगा लेकिन हमें समझना चाहिए कि गुणनफल भी हो जाते हैं सारणी। गुणा कैसे करते हैं, दो सारणिकों को चार प्रकार से गुणा कर सकते हैं। जैसे हमने मैट्रिक्स में देखा एक ही तरीका है गुणा करने का, जिसे RC रूल बोलते हैं, रो कॉलम। यहाँ पर चार प्रकार से गुणा कर सकते हैं, पंक्ति को पंक्ति से गुणा कर सकते हैं, फिर लिख सकते हैं, सभी स्तंभों को उधर स्तंभों से गुणा कर सकते हैं, उसे स्तंभ स्तंभ गुणा बोलते हैं, स्तंभ पंक्ति भी गुणा कर सकते हैं, और हमारा जो मैट्रिक्स वाला जो नियम था उसी तरीके से यदि गुणा करना चाहते हो तो हम पंक्ति स्तंभ भी उसको गुणा कर सकते हैं। आठवां नियम है, जो सारणी का प्रसार हम करते हैं वो किस नियम के अंतर्गत करते हैं, तो उस प्रसार को हम 6 प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे मैंने आपको सेकंड के बारे में बताया, तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, इससे कॉम्पिटिशंस में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसी भी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को, किसी पंक्ति या स्तंभ के जो अवयव होते हैं, जैसे मान लो ये अवयव है पहले वाले, तो किसी पंक्ति के अवयवों को उसी पंक्ति के सेकंडों से गुणा करके यदि योगफल किया जाता है तो हम वो सारणी का मान कहलाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है, जैसे R1 का प्रसार करना है तो पहली पंक्ति का अवयव लिखे A11 A12 A13, A11 का सेकंड A11 होता है, A12 का सेकंड A12 होता है, A12 का 13 सॉरी यहाँ 13 है, 13 का सेकंड A13 होता है।
तो इसको R1 का प्रसार कहते हैं। इस बात का ध्यान रखना है, सेकंड पे लिखते समय ये सेकंड प्लस का आएगा, ये सेकंड माइनस का आएगा, ये सेकंड प्लस का आएगा। तो इस प्रकार से हम इसको 6 प्रकार से प्रसार कर सकते हैं। एक ये भी बहुत महत्वपूर्ण नियम है कि किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को किसी अन्य पंक्ति, इसमें तो क्या होता है, जिस पंक्ति के अवयव है उसी के सेकंड लेंगे। इस नियम में क्या होता है, पंक्ति अलग है, सेकंड किसी अन्य पंक्ति के हैं, तो यदि किसी पंक्ति के अवयवों को अन्य पंक्ति के सेकंडों से गुणा करके योगफल किया जाता है तो उसका मान हमेशा 0 आता है। जैसे अवयव तो लिए 1 के, जैसे 1 1 है, 1 2 1 3, ये अवयव हो गए पहली पंक्ति के। सेकंड में देखो 2 1 2 2 2 3, तो ये सेकंड जो है दूसरी पंक्ति के अवयव है पहली पंक्ति के। तो पहली पंक्ति के अवयवों को यदि दूसरी पंक्ति के सेकंडों से गुणा करके योगफल किया जाए तो उसका मान हमेशा 0 आता है। इसको भी हम विभिन्न प्रकार से लिख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज नियम ये है जिससे हमें बुक के 90% क्वेश्चन करने हैं, 5 स्टार रूल ये है, इसको हमें समझना है ढंग से। ये काफी क्वेश्चन जब हम करेंगे जब समझ में आएगा ढंग से कि किसी भी पंक्ति या स्तंभ को अन्य पंक्तियों के गुणा को उसमें योग करके या व्यवकलन करके नहीं घटा के बदला जा सकता है, जिसे हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं RI इंटरचेंज, यानी RI को बदल सकते हैं। RI में किसी दूसरी पंक्ति का k गुना जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। इसी प्रकार से किसी स्तंभ में, उसी स्तंभ में किसी अन्य स्तंभ का k गुना जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो ये जो नियम है ये सबसे महत्वपूर्ण नियम है, ये आपको याद रखना चाहिए। तो इस प्रकार से इन गुणधर्मों की सहायता से हम आगे सवाल करने वाले हैं।